दोस्तों कहा जाता है कि लड़की एक खुली तिजोरी की तरह होती है और समय आने पर उस तिजोरी को एक चाबी से खोला जाता है। अब चाबी सही है या गलत है ये बात सबसे ज़रूरी होती है। आज की कहानी भी कुछ इस तरह की है। एक 14 साल की लड़की को 50 साल के बूढ़े से प्यार हो जाता है। अब वो बूढ़ा उस लड़की को पाने के लिए किस हद तक जाता है जानने के लिए देखिए आज का ये एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है लोलिता और ये रिलीज हुई थी 1997 में। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट ड्राइविंग कर रहा होता है और उसके चेहरे पे खून लगा होता है। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है। यहाँ हम 14 साल के यंग हम्बर्ट को देखते हैं जो कि वहाँ रहने वाली एक लड़की एनाबेल से प्यार करता है। एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता और एक बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब हम्बर्ट 50 साल का हो चुका था और उसे अमेरिका की एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी। हम्बर्ट एक घर में रूम देखने जाता है। घर की ओनर हम्बर्ट को रूम दिखाती है। हम्बर्ट को रूम ज़्यादा पसंद नहीं आता लेकिन फिर वो गार्डन में आते हैं। तभी हम्बर्ट की नज़र वहाँ गार्डन में लेटी एक 14 साल की लड़की पर पड़ती है जो कि पानी में भीगकर एक गुलाब की पंखुड़ी लग रही थी। हम्बर्ट को उसे देखते ही एनाबेल की याद आ जाती है और वो एक ही नज़र में उस लड़की से प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम लोलिता होता है। इसके बाद हम्बर्ट उस घर में शिफ्ट हो जाता है। लोलिता उम्र में छोटी जरूर थी लेकिन वो हम्बर्ट के नेक इरादों को समझ चुकी थी। अब वो भी खुलेआम हम्बर्ट से फ्लर्ट करती थी और हमेशा उसके आसपास रहती थी। कभी कभी तो लोलिता उसकी गोद में भी बैठ जाती थी। लोलिता की माँ हेज भी मन ही मन हम्बर्ट से प्यार करने लगती है। हेज लोलिता को समर कैंप में भेज देती है। जब लोलिता समर कैंप जा रही होती है तब कार से निकलकर वो भागती हुई हम्बर्ट के रूम में जाती है और उसे किस कर देती है। लोलिता के जाने के बाद हेज अपनी नौकरानी के जरिए एक लेटर हम्बर्ट तक पहुंचाती है और उसे शादी करने के लिए कहती है और अगर वो मना करता है तो उसे ये घर छोड़कर जाना होगा। हम्बर्ट लोलिता को पाने के लिए हेज से शादी कर लेता है लेकिन शादी के बाद भी हम्बर्ट हेज से रिलेशन नहीं बनाता। वो रात में हेज को नींद की गोली देकर सुला देता था। एक बार हम्बर्ट के जाने के बाद हेज हम्बर्ट की पर्सनल डायरी पढ़ लेती है जिसमें हम्बर्ट द्वारा बहुत गंदी गंदी बातें लिखी होती है जो कि लोलिता और उसकी माँ के बारे में होती है। हम्बर्ट के घर आने पर हेज उस पर चिल्लाती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रास्ते में गाड़ी से टक्कर लगकर हेज की मौत हो जाती है। हम्बर्ट को इस बात का दुख होता है लेकिन अंदर से खुशी भी थी कि अब उसके और लोलिता के बीच की एकमात्र दीवार हट चुकी थी। हम्बर्ट इसके बाद लोलिता को लेने समर कैंप चला जाता है। जब लोलिता अपनी माँ के बारे में पूछती है तब वो बताता है कि उसकी माँ बीमार है। दोनों कार से लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हम्बर्ट लोलिता से कहता है कि आज रात वो दोनों होटल में रुकेंगे और फिर अगले दिन दोनों उसकी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले जाएंगे। होटल में लोलिता की मुलाकात कुल्टी नाम के एक अमीर शख्स से होती है। हम्बर्ट भी कुल्टी को देख लेता है लेकिन दोनों में जान पहचान ना होने की वजह से हम्बर्ट वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम्बर्ट और लोलिता रूम में मिलते हैं और फिर दोनों पूरी रात चरम सुख का आनंद उठाते हैं। अगले दिन दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में लोलिता हॉस्पिटल का नंबर मांगती है। तब हम्बर्ट उसे सब सच बता देता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है। ये सुनकर लोलिता बहुत रोती है। इसके बाद दोनों कार से अमेरिका टूर पर निकल जाते हैं। रात होने पर दोनों एक होटल में रुकते और अपनी रातें रंगीन बनाते। इसके बाद हम्बर्ट कॉलेज ज्वाइन कर लेता है और लोलिता का भी स्कूल में एडमिशन करवा देता है। दुनिया के सामने ये दोनों बाप बेटी की तरह रहते थे और पर्दे के पीछे एक कपल की तरह रहते। एक दिन हम्बर्ट स्कूल में लोलिता का एक प्ले देखने जाता है। नाटक खत्म होने के बाद हम्बर्ट की नजर कुल्टी पर जाती है जो कि इस नाटक को डायरेक्ट कर रहा था। धीरे धीरे हम्बर्ट लोलिता से इनसिक्योर फील करने लग जाता है। लोलिता भी चुपके चुपके कुल्टी से फोन पे बातें करती थी। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को लेकर फिर से टूर पे निकल जाता है। रास्ते में उसको लगता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। दोनों एक होटल में रुकते हैं। हम्बर्ट काम से होटल से बाहर चला जाता है और जब वापस आता है तो लोलिता को अजीब हालत में देखता है। उसके पैर कीचड़ से सने हुए थे और उसकी लिपस्टिक भी खराब थी। पूछने पर लोलिता उससे कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन जब वो दोनों एक होटल में रुकते हैं तो लोलिता की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। हम्बर्ट उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि उसे वायरल फीवर है और उसे एक रात हॉस्पिटल में बिताना पड़ेगा। अगले दिन जब हम्बर्ट हॉस्पिटल जाता है तब उसे पता चलता है कि लोलिता अपने एक अंकल के साथ वहां से चली गई है। ये सुनकर हम्बर्ट डॉक्टर से मारपीट करने लग जाता है। गुस्सा शांत होने के बाद हम्बर्ट डॉक्टर से माफी मांगता और फिर वहां से चला जाता है। लोलिता दरअसल कुल्टी के साथ भाग जाती है। हम्बर्ट शहर की सारी होटल्स में लोलिता को तलाश करता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अब लोलिता को गए हुए 3 साल हो चुके थे। अचानक से एक दिन हम्बर्ट को लोलिता का खत मिलता है जिसमें वो उससे पैसे मांगती है। हम्बर्ट पैसे लेकर लोलिता से मिलने निकल जाता है। लोलिता से मिलने के बाद हम्बर्ट उसके पति रिचर्ड को देखता है और पूछता है कि क्या तुम इसी के
साथ ही हॉस्पिटल से भागी थी, जिस पर ललिता इनकार कर देती है और फिर बताती है कि वो कुल्टी के साथ भागी थी। लेकिन कुल्टी के घर जाने पर पता पड़ता है कि कुल्टी टीनेज लड़कियों की अश्लील मूवी बनाता था। कुल्टी ललिता को भी लड़कों के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है ताकि वो उसकी अश्लील वीडियो बना सके, लेकिन ललिता मना कर देती है। जैसे तैसे करके उसकी कैद से भाग जाती है और रिचर्ड से मिलती है। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। ललिता के घर की हालत देखकर हम्बर्ट उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो अभी भी ललिता से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन ललिता रिचर्ड के बच्चे की मां बनने वाली होती है तो वो उसे साफ मना कर देती है। हम्बर्ट फिर ललिता को पैसे देकर आखिरी बार बाय बोलकर वहां से चला जाता है। वहां से हम्बर्ट कुल्टी के पास जाता है। वहां जाकर वो कुल्टी पर लगातार फायरिंग करके उसे मार देता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद मूवी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें हम्बर्ट के चेहरे पे ब्लड लगा होता है। हम्बर्ट के पीछे पुलिस लगी होती है, लेकिन वो भागने की कोशिश नहीं करता। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। उसकी ललिता अब किसी और की हो चुकी थी। उसके ख्यालों में डूबे हम्बर्ट का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस उसे आकर पकड़ लेती है और इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।